केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में क्षेत्रीय युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह मियान की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। युवाओं ने कहा कि अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना चारों ओर दुश्मनों से घिरे देश की सुरक्षा व भर्ती के लिए प्रयासरत करोड़ों युवाओं के भविष्य के लिए घातक है, साथ ही युवाओं के राष्ट्र सेवा के प्रति संकल्प का अपमान है। युवाओं ने राष्ट्रपति से पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू किए जाने, पिछली भर्ती का एग्जाम तुरंत करवाए जाने, 3 साल की उम्र में छूट दिए जाने की मांग की है। प्राइम उत्तराखंड न्यूज़, बाजपुर। टीओडी का जो फैसला लिया गया है, हम उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि अभी आर्मी भर्ती का पिछला एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, उसको कैंसिल कर दिया है डायरेक्ट इन्होंने। और जो लॉकडाउन की वजह से भर्ती नहीं आई थी 2-3 साल से, उसकी हमें आर्मी में छूट नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ 4-5 कई लड़के हैं, तो कई राज्यों के लड़के हैं जो बिना भर्ती मारे ओवर एज हुए हैं, उनका क्या होगा? हम ये अपनी मांग रखना चाहते हैं और जो पुरानी भर्ती की प्रक्रिया है वो लागू होनी चाहिए। हम बस हमारी इतनी मांग है, उस पर बस यही कहना है कि प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? 3 साल की एनसीसी हमने ली है, वो कब कंप्लीट हो गई, हमारा 3 साल उसमें गए, और 4 साल की हम आर्मी में जॉब करेंगे, 7 साल ही हो गए। उसके बाद हमारा क्या होगा? हटा दिया जाएगा। उसके बाद हम किस डिपार्टमेंट में कहाँ जॉब करेंगे? यही मांग है कि ये टीओडी की भर्ती को ख़त्म करके नई सिरे से जिस तरह से पुरानी भर्तियाँ होती थी उस तरीके से वो भर्तियाँ होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी बच्चा 4 साल के लिए जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में? उसके ये भी जवाब चाहिए हमको। 4 साल बाद बोल रहे हैं 25% को परमानेंट करेंगे। एक सैनिक 4 साल में तो कोई तैयार होता नहीं है। 4 साल के लिए इन्होंने परमानेंट करने के लिए बोला है सर। तो 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जो युवा होते हैं सर, 3 साल की एनसीसी करते हैं, 6-6 साल से मेहनत करते हैं अपनी सेना भर्ती के लिए, 6-6 साल से दौड़ते हैं। अगर हमें ये पता होता तो हम 4 साल के लिए कभी तैयारी नहीं करते सर। 4 साल के लिए नहीं करते हम तैयारी कभी। 3 साल की हमने एनसीसी की है, उसके बाद 6-7 साल से हम मेहनत कर रहे हैं सर। सुबह 3 बजे उठता है एक सेना का जवान, जो बच्चा तैयारी करता है सेना का जवान सिर्फ सुबह 3 बजे उठता है। वो रोज़ उठ के अपनी मेहनत करता है, शाम को भी अपने ग्राउंड जाता है। कोई प्राइवेट काम नहीं करता है, सिर्फ एक भर्ती की उम्मीद के चक्कर में वो कोई काम नहीं करता है, ताकि आएगा उसके घर वालों के सपने होते हैं उसको फौज की भर्ती में देखने के। वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम इसलिए नहीं करता है कि उसे एक भर्ती की उम्मीद रहती है। इन्होंने 2-3 साल से कोई भर्ती नहीं दे रखी है, उम्र में कोई छूट नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने 17.5 से 21 साल तक नोटिस पास किया है कि 17.5 से 21 साल कहेंगे। जो युवा यूपी में भी 3-3 साल से कोई भर्तियाँ नहीं हुई है, वो तो बिना भर्ती मारे ही ओवर एज हो चुके हैं। उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही है सर? उन बच्चों की भी कुछ सुनवाई की जाए, उनके लिए भी कुछ न कुछ सर सुनवाई की जाए। आप सभी को पता है, इस कोरोना काल से 1 साल पूर्व ही सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं में, जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश है। और उस आक्रोश का रूप आज आप देख रहे हैं। बेरोजगार जो कि सेना के भर्ती की तैयारी कर रहे थे लोग, बच्चे अपने, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को के माध्यम से। और इसके अलावा एक योजना और तैयार करी है, पीएमओ को ज्ञापन दिया जाएगा इसकी प्रति, और एक प्रति दी जाएगी रक्षा मंत्रालय को। क्योंकि आपने देखा पिछले 3 और 4 वर्षों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिससे बेरोजगार युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और जो सेना ने अभी भर्ती निकाली है अग्निवीरों की 4 साल की, तो वो एकमात्र छलावा है। इन बच्चों को ये लगता है कि वो जो सेना की अग्निवीर योजना है वो एकमात्र छलावा है। 4 साल बाद फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? किसके दर पर नौकरी मांगेंगे? क्योंकि इनको ट्रेनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन आगे रखने को कोई तैयार नहीं है। आर्मी ने सिर्फ नियम बनाया है कि हम 25% ही उसमें से भर्ती मेन कोर में लेंगे। उसके अलावा जो 75% बेरोजगार रहेगा वो कहाँ जाएगा? भले ही 4 राज्यों ने सहमति दे दी है कि हम अपनी पुलिस में भर्ती करेंगे, लेकिन उसका भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। कुछ परसेंटेज ही वो लेंगे, 10 या 20% ही योग्यताधारी ही उसमें आएंगे, और बाकी के 60% युवा फिर बेरोजगार रह जाएंगे। उसको लेकर आज पूरे देश भर में युवा आंदोलन कर रहा है।